हमारे अंदर के प्रोटेक्टिव फ्लूइड्स, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम। हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसे सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स से भरी हुई जिनके बारे में हम कम ही सोचते हैं, जैसे पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम। ये पतली थैली जैसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पेरिकार्डियम दिल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह होता है। इसमें थोड़ा सा फ्लूइड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह फ्लूइड एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे दिल बिना किसी फ्रिक्शन के स्मूथली धड़कता रहता है। इसी तरह पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करता है और ज्यादातर ऑर्गन्स को कवर करता है। पेरिटोनियल फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड की तरह लुब्रिकेंट का काम करता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बीच फ्रिक्शन कम करने में मदद करता है। ये फ्लूइड्स वॉल्यूम में कम होने के बावजूद हमारी बॉडी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन कभी कभी ये फ्लूइड्स हमारी हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब हमारी बॉडी कुछ कहना चाहती है, फ्लूइड एनालिसिस की जरूरत। हमारी बॉडी हमारे साथ कम्युनिकेट करने का एक रिमार्केबल तरीका रखती है, अक्सर सबटल साइंस और विस्पर्स के थ्रू। पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड्स को एनालाइज करना उन विस्पर्स को सुनने जैसा है, उन मैसेजेस को समझना जो मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में गाइड कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स इन फ्लूइड्स को एनालाइज करने की सलाह कब देते हैं? इसका जवाब बॉडी के सिग्नल्स को समझने में है। अगर किसी पेशेंट को बिना किसी वजह के चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ या दिल के आसपास फ्लूइड जमा होने का एक्सपीरियंस होता है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड को एनालाइज करना वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को पेट दर्द, सूजन या पेट में इंफेक्शन होता है, तो पेरिटोनियल फ्लूइड को एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये फ्लूइड्स इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक डिजीजेस के टेलटेल साइंस रख सकते हैं। एक नाजुक टच पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड्स कलेक्ट करना। पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड्स कलेक्ट करना एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोसीजर है जिसके लिए प्रेसिजन और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। यह ब्लड लेने जितना आसान नहीं है, इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स के आसपास के फ्लूइड तक पहुंचना होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड कलेक्ट करने के लिए पेरिकार्डियोसेंटेसिस नाम का एक प्रोसीजर किया जाता है। छाती की दीवार के थ्रू एक पतली सुई केयरफुली डाली जाती है, जिसे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग द्वारा गाइड किया जाता है ताकि पेरिकार्डियल सैक से थोड़ी मात्रा में फ्लूइड निकाला जा सके। इसी तरह पेरिटोनियल फ्लूइड कलेक्ट करने के लिए पैरासेंटेसिस नाम का एक प्रोसीजर किया जाता है। फिर से एक पतली सुई डाली जाती है, इस बार पेट की दीवार के थ्रू पेरिटोनियल फ्लूइड का सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ये प्रोसीजर्स सुनने में डॉन्टिंग लग सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया के अंदर किए जाते हैं, जिससे पेशेंट को कम से कम तकलीफ होती है। सेक्शन 4 टाइम के खिलाफ रेस फ्लूइड सैंपल्स ट्रांसपोर्ट करना। एक बार जब ये प्रीशियस फ्लूइड सैंपल्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो अगला क्रूशियल स्टेप एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्टेशन है। यहां समय बहुत कीमती होता है, क्योंकि किसी भी देरी से रिजल्ट्स की एक्यूरेसी पर असर पड़ सकता है। कलेक्ट किए गए सैंपल्स को केयरफुली स्टेराइल कंटेनर्स में रखा जाता है। अक्सर सस्पेक्टेड कंडीशन के हिसाब से स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। फिर इन कंटेनर्स को टाइटली सील कर दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई कॉन्टेमिनेशन न हो। फिर सैंपल्स पर पेशेंट की डिटेल्स और कलेक्शन का टाइम लिख दिया जाता है। यह जानकारी एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग और ट्रैकिंग के लिए बहुत जरूरी है। फिर लेबल लगे सैंपल्स को जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आइडियली कलेक्शन के कुछ घंटों के अंदर। सेक्शन 5 सीक्रेट्स को खोलना, लैब में फ्लूइड्स प्रोसेस करना। लेबोरेटरी में पहुंचने पर पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड सैंपल्स एनालिसिस के सफर पर निकलते हैं, जहां स्किल्ड टेक्नीशियंस इन बॉडीली फ्लूइड्स में छुपे सीक्रेट्स को खोलते हैं। पहला स्टेप फ्लूइड का विजुअल इंस्पेक्शन होता है। फ्लूइड का कलर और क्लैरिटी शुरुआती क्लूज दे सकते हैं, जैसे क्लाउडी फ्लूइड इन्फेक्शन का संकेत दे सकता है, जबकि ब्लड टिंज्ड फ्लूइड इन्फ्लेमेशन या ब्लीडिंग का सुझाव दे सकता है। इसके बाद फ्लूइड के सेल्यूलर और केमिकल कंपोजिशन का पता लगाने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। मौजूद सेल्स के टाइप्स और नंबर का पता लगाने के लिए सेल काउंट किया जाता है। हाई वाइट ब्लड सेल काउंट अक्सर इन्फेक्शन का संकेत देता है, जबकि कुछ एबनॉर्मल सेल्स की मौजूदगी कैंसर का सुझाव दे सकती है। प्रोटीन, ग्लूकोज और एंजाइम्स जैसे विभिन्न पदार्थों के लेवल्स को मापने के लिए बायोकेमिकल टेस्ट भी किए जाते हैं। सेक्शन 6 बॉडी के सिग्नल्स को सुनना, एनालिसिस के लिए क्लिनिकल इंडिकेशंस। पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड्स को एनालाइज करना कोई रूटीन प्रोसीजर नहीं है। यह अक्सर स्पेसिफिक क्लिनिकल इंडिकेशंस या सस्पिशंस के कारण होता है। ये टेस्ट डॉक्टर के आर्सेनल में वाइटल टूल्स हैं,
जो उन्हें कई कंडीशंस को डायग्नोस और मैनेज करने में मदद करते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड को एनालाइज करने का एक मुख्य कारण पेरिकार्डिटिस, जो पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन है, का डायग्नोस करना है। इस कंडीशन के कारण चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ और दिल के आसपास फ्लूइड जमा हो सकता है। इसी तरह पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन है, का डायग्नोस करने में पेरिटोनियल फ्लूइड एनालिसिस बहुत जरूरी है। यह कंडीशन अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है और अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो जानलेवा हो सकती है। इन फ्लूइड्स को एनालाइज करने से डॉक्टर्स को प्रॉब्लम की रूट कॉज का पता चलता है, जिससे ट्रीटमेंट के फैसले लेने और पेशेंट के आउटकम्स को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सेक्शन 7, छोटे क्लूज, बड़े जवाब, फ्लूइड एनालिसिस का महत्व। ह्यूमन बॉडी की इंट्रिकेट टेपेस्ट्री में सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट भी प्रोफाउंड मीनिंग रख सकता है। पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड्स भले ही वॉल्यूम में कम हो, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। इन फ्लूइड्स को एनालाइज करने से बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में एक विंडो मिलती है, जो कई कंडीशंस में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। इन्फेक्शंस का डायग्नोस करने से लेकर कैंसर का पता लगाने तक ये टेस्ट मॉडर्न मेडिसिन में एसेंशियल टूल्स हैं। इसके अलावा फ्लूइड एनालिसिस से डॉक्टर्स ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। असल में ये टेस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स को इन्फॉर्म्ड फैसले लेने के लिए एम्पावर करते हैं, जिससे अल्टीमेटली बेहतर पेशेंट केयर और इंप्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स मिलते हैं।